ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई खुलासा नहीं। और अब दावा किया जा रहा है कि कल केजरीवाल अदालत के सामने कोई बड़ा खुलासा करेंगे। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को कल बताई। ये अलग बात है कि मौका तो उनके पक्ष को हाईकोर्ट में आज भी मिला था और वहां उनके वकीलों ने भी यह खुलासा करना जरूरी नहीं समझा। अब सवाल यह कि क्या अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं और वो खुलासा क्या होगा? शराब घोटाले की कोई नई मनी ट्रेल है जो बताएंगे, या दरअसल ये वही खुलासा है जो जी न्यूज पहले ही कर चुका है, जिस पर दिल्ली के मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, यानी शरत रेड्डी और इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात, या इसके अलावा कुछ और होगा? इसका इंतजार हमें करना होगा। एक सवाल इसके साथ और यह भी है कि अरविंद केजरीवाल अब तक खामोश क्यों रहे? क्योंकि केजरीवाल तो पिछले 5-6 दिन से ईडी की कस्टडी में है, जहां उनसे कोई भी नया व्यक्ति नहीं मिला, या तो उनके वकील मिले या फिर उनकी पत्नी मिली। तो नया क्या होने वाला है? और जो भी होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को यह पहले से पता नहीं होगा? तो अब तक वो खामोश क्यों थे, चुप क्यों थे? एक सवाल यह। अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा हैं। आप दोनों मेहमानों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शुरुआत में मैं 2-2 मिनट अपने शो की ओपनिंग में आपको अनइंटरप्टेड, बिना रोक टोक के बोलने के लिए देता हूं। और संजीव झा, विषय आपके सामने है, जरा बताइए ऐसा क्या नया आने वाला है जो बहुत अप्रत्याशित है? 2 मिनट आप। देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, और वो भ्रष्टाचार कोई जांच कर भी नहीं रहे। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो जिसपे प्रधानमंत्री खुद ही आरोप लगाते रहे हैं उस सबको अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराते। या लगातार आज के समय में भी आप देखिए, बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे एमपी ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं जिसके यहाँ 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 3 महीना पहले ईडी का छापा पड़ा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, चाहे वो बंगाल के मंत्री हो, या कल जनार्दन रेड्डी का ज्वाइनिंग हो, या मुंबई में विधायक की ज्वाइनिंग हो। ये सब 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले विधायक ईडी का रेड हुआ, अब भाजपा में शामिल हुआ है। तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अब भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो आश्चर्य की बात है, आपने भी अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी किसके बयान पे हुआ है? पी शरत चंद्र रेड्डी के बयान पे। पी शरत चंद्र रेड्डी कौन है? जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी, शिवम त्यागी या इनके बड़े बड़े जो प्रवक्ता है वो कहते थे कि ये किंग पिन है, और ये किंग पिन है। और वही शरत चंद्र रेड्डी पहले कहा करता था कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता हूं, लेकिन जब ये डील हो गई, जब वो चंदा 60 करोड़ का पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी के पास, फिर उसको बेल भी मिल गई और अप्रूवर भी बन गया। तो उसके अप्रूवर के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन मनी ट्रेल ढूंढ रहे थे। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ना, तो ईडी को जांच तो फिर वहां करना चाहिए था, और फिर गृह मंत्री को, फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर को, आप प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, जेल जाना चाहिए अगर भ्रष्टाचार की जांच हो तो। भ्रष्टाचार की जांच नहीं है, ये केवल कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से घबराए हुए हैं। 400 पार की बात कर रहे थे ना, इनको लगता है कहीं डाउनवर्ड हम 40 तक आके न सिमट जाए। तो फिर जो नेता जिनसे ये डर लगता है, जो चुनौती दे रहे हैं, उनको जेल में बंद कर रहे हैं। तो ये इस तरह से 400 पार के सपने देख रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते इस तरह की इस देश की जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। वो पाकिस्तान का मॉडल लेके आ रहे हैं, ये भारत को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता और इस देश की जनतंत्र की बुनियादी इतनी मजबूत है, आपके 2 मिनट पूरे चाहे भी तो भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब मैं बीजेपी के पास चलता हूं। शिवम, आपके पास भी 2 मिनट रहेंगे जो नियम है उसके मुताबिक। और मुझे यह भी बताइए कि क्या आप लोग थोड़े से डरे हुए हैं? मैं वापस आता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर उससे पहले मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच कल इस याचिका पर सुनवाई करने जा रही है। इस वक्त की बहुत अहम खबर है, मुख्यमंत्री के पद से हटाने पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। अब शिवम, क्या बीजेपी तो बहुत डरी हुई होगी, बहुत परेशान होगी? कल बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अदालत के सामने होने वाला है, और मनी ट्रेल मुख्यमंत्री बताने वाले हैं। देखिए राम मोहन जी, मैं तो बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं, मैं तो परेशान हूं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा जो है एकदम दर्द है मेरे सीने में। मैं भी आज केजरीवाल जी का संदेश ही लेकर आया हूं। संदेशा जैसे इन्होंने दिया है, केजरीवाल जी ने एक संदेश दिया है, दिल्ली वालों सुनो। और संदेश ये है कि देखो, मेरा शरीर तो जो है ईडी की कस्टडी में है, लेकिन मेरी जो आत्मा है ना, वो आत्मा सब आप लोगों के बीच में ही है, आसपास ही घूम रही है आपके। आंखें बंद करके ना आप महसूस कीजिए, आंखें बंद करके देखिए मैं कैसे आपकी जो आसपास तिजोरियां हैं वहां कहीं महसूस हो रहा हूं मैं आपको। वहीं पर आप देख रहे होंगे मेरी आत्मा कैसे आपकी तिजोरियां जो है लूट रही हैं। मैं अगर अंदर होता, बाहर होता,
तो मैं आपको शरीर के साथ लूटता, लेकिन अब मेरी आत्माएं सिर्फ आपके आसपास है, तो मैं दिल्ली वालों, मेरी आत्माएं आपकी तिजोरी लूटेंगी। और ये सब मोदी जी की गलती है जी। देखो ये सब एलजी की गलती है। उन्होंने मुझे पूरा जो मेरा अधिकार था दिल्ली को लूटने वाला, मेरा शरीर अंदर ईडी में बंद करके जो है मुझे अकेला कर दिया है। लेकिन मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, अपनी आंखें अभी खोल कर रखना। ये आदमी के सामने पिछले 10 साल से दिल्ली की आंखें जिस तरीके से बंद थी, तो इन्होंने लूटा। इन्होंने शराब में लूटा, इन्होंने जो क्लासरूम घोटाला है उसमें लूटा, हर जगह लूटा। लेकिन अब आंखें खुली हैं, ईडी ने आपकी आंखें खोली हैं, सीबीआई ने आपकी आंखें खोली हैं। और जिस तरीके से आंखें खुली हैं, आंखें खुलने के बाद पता चला कि 1.5 साल से इनके मंत्रियों को बेल नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि घोटालेबाज है सारे। आंखें मत बंद करना, महसूस करने की जरूरत नहीं है उसकी आत्मा को घोटालेबाज की, वरना आत्मा भी घोटाला कर सकती है इनका। आंखें खोलिए, देखिए कैसे ईमानदारी की बात करने वाले लोग जेल पड़े हुए हैं, कैसे ईमानदारी की बात करने वाले लोग लेटरों में चिट्ठियां आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की, वो भी फ्रॉड। इतना जबरदस्त और बड़ा झूठा बोल कैसे लेते हैं, मुझे तो यह समझ में नहीं आता। आपको याद होगा जब शुरुआत में पहले दिन आतिशी जी ने आकर कहा कि मुझे निर्देश मिला है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि देखिए ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स है इनमें थोड़ा दवाइयों की बड़ी दिक्कत आ रही है या पानी की कमी आ रही है। अरे मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल और चीफ मिनिस्टर के बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, आप किसी को वो ऑर्डर दे ही नहीं सकते। ये आपके 2 मिनट हुए। अब मैं थोड़ा डिबेट को ओपन करता हूं। संजीव जी, कई मौके अरविंद केजरीवाल के पास रहे, अभी 6 दिन में तो उनसे कोई बाहर का व्यक्ति मिला नहीं, कोई नई फाइल उन तक पहुंची नहीं, कोई नया डेटा उन तक पहुंचा नहीं। उनके वकील गए हैं जो उनसे पहले भी संपर्क में थे, उनकी पत्नी गई हैं जो उनसे पहले भी संपर्क में थी। ऐसा क्या नया लेकर आने वाले हैं? और अगर उनके पास था ये सब कुछ, तो फिर अब तक रुके हुए क्यों थे? आज भी उनके वकीलों की तरफ से अदालत में लंबी दलील रखी गई है। अभिषेक मनु सिंह भी आज भी अपीयर हुए थे। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि बाहर जब अरविंद केजरीवाल थे, उससे ज्यादा खतरनाक वो अंदर में अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का समय और समझने का समय है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कुकृत्य हैं, उस सब कुकृत्य को बार बार देखिए, ऐसे बहुत सारे खुलासे होंगे। क्योंकि हाल के जो घटनाक्रम आप ही देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात करती है। कल ही एक न्यूज चैनल का बड़ा सनसनीखेज खुलासा था कि 765 करोड़ भाई फार्मा कंपनियां बीजेपी को चंदा दी है।